दिलावर भाई, 1 लाख माहाना रेंट अगर कोई आदमी चाहता है तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी में? ओके, रेंट के बारे में मैं बताता चलूँ कि रेंट 2 टाइप होता है। एक जिसके साथ एप्रिसिएशन होती है और या कम होती है, और एक वो रेंट होती है जिसके साथ एप्रिसिएशन ज़्यादा होती है। तो अगर आप रेंट चाहते हैं प्लस एप्रिसिएशन चाहते हैं तो यू वुड हैव टू गो फॉर CDA सेक्टर्स। तो CDA सेक्टर्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा, और CDA सेक्टर्स में अगर आप 1 लाख रुपए का रेंट चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे आपको 1 लाख रुपए का रेंट आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विदाउट CDA हो लेकिन हमें रेंट मिले, तो वैसे हमारे साथ फ्लैट्स भी है, शॉप्स भी है, जो कि फैसल टाउन में हो सकती है, 11 में हो सकती है, जहाँ पे आप 1 करोड़ 80 से लेके 2 करोड़ तक अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 1 लाख रुपए किराया आ सकता है। तो यही है कि ऑप्शन में 2 टाइप्स होते हैं। एप्रिसिएशन की मैं बात करूँ तो एप्रिसिएशन ये होता है कि अगर आप CDA सेक्टर में लेते हैं तो आपकी 2 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये 1 साल में कम से कम कुछ भी ना हो तो 50-60 लाख रुपए आपको प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन जो CDA के बाहर होती है तो वो मैक्सिमम आपको 20 से 30 लाख रुपए एप्रिसिएशन दे सकती है। तो CDA सेक्टर में यही होता है कि आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिल जाती है, रेंट थोड़ा कम होता है। लेकिन ये कि विदाउट CDA सेक्टर जो है उसमें आपको रेंट ज़्यादा मिल जाता है लेकिन एप्रिसिएशन कम होती है। और CDA की एक और बात भी कि CDA में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आप इस तरह समझे कि बिल्कुल कैश है, वो गोल्ड है, आप एनी टाइम उसको सेल कर सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप विदाउट CDA करते हैं तो उसमें नुकसान के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे साथ कांटेक्ट करें। थैंक यू।